जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को मैं आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, बाबा की उपासना करते होंगे और साई के वचन को हमेशा स्मरण करते होंगे। जब भी निगेटिव फील हो या लाइफ बहुत हेल्पलेस, होपलेस, पाथलेस लगे तो बाबा की 11 वचनों को ना ज़रूर निकाल कर पढ़ें या सुने, या अगर उसको किसी ने एक्सप्लेन किया हो, ऐसी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी तो उसके एक्सप्लेनेशन को सुने, आपको बहुत अच्छा फील होगा। दिस इज़ जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माई साइड, क्योंकि ये चीज़ मेरे ऊपर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना, और ये बहुत आपके माइंड को ही चेंज कर देगा। क्योंकि जिस मोमेंट बाबा आपसे कहते हैं ना कि असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, सब बदल जाता है उस मोमेंट कि आप जो मांग रहे हो वो आपको मिल जाएगा। और ऐसी ही कोई अनुभव आज मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। तो होता ये है कि ये जो डिवोटी है ना, ये 2022 में एक रेंटेड रूम में शिफ्ट हो गई थी ताकि ये अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। अब होता ये है कि ये जहाँ शिफ्ट हुई थी ना, वहाँ इनके जो हाउस ओनर्स थे वो लोग ना साईं बाबा के बहुत ऐसे भक्त थे, बहुत पूजा करते थे। तो उनके थ्रू इनको बाबा के बारे में पता चला और 2022 से ये चैनल सुनने लगी, संदेश भी सुनने लगी और बाबा को मन ही मन मानना शुरू कर दी। तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि कि आज एक दिन है जिस दिन से मैं बाबा को मान रहा हूँ, पर कई क्या, मुझे लगता है अधिकांश लोगों के साथ ये होता है कि यू डोंट नो द एग्जैक्ट डेट कि इस डेट से मैं बाबा को फॉलो कर रहा हूँ। पर एक पॉइंट आता है जब आपको साईं बाबा चारों तरफ दिखते हैं और बाबा बाबा बाबा, जहाँ देखो वहाँ साईं, ऐसा कुछ होता है, कोई ऐसी लीला हो जाती है, देन एवरीथिंग चेंजेस। बाबा आपकी लाइफ में चुपके से आते हैं, जैसा मेरे लाइफ में भी ऐसा हो चुका है। तो मेरा ये वाला एक्सपीरियंस रहा है, तो इसीलिए इनके साथ भी यही रहा है। तो ये होता है, इनके लिए बाबा का ज़रिया बने इनके हाउस के जो ओनर्स थे वो। तो अब हुआ ये कि 2022 से इन्होंने प्रिपरेशन शुरू किया। इनका कोई जॉब नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। इन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, बहुत टायरिंग प्रोसेस होता है ना ये। अब होता ये है कि ये बहुत गुस्सा आ गई थी, क्योंकि ये और इनकी बहन दोनों ही पढ़ रहे थे, दोनों ही एग्ज़ाम दे रहे थे। अब 2023 में इन्होंने जिस दिन बाबा की लाके अपने कमरे में स्थापना की ना, उसी दिन इनकी बहन का रिजल्ट आता है और उनका गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में सिलेक्शन हो गया था। तो इनको ना ग्रेजुअली ऐसा फील हुआ कि विश्वास में साईं है। ये बाबा पे गुस्सा तो हुई, पर बाबा की स्थापना कर दी। इनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है। तो बाबा ने उसी वक्त इनका विश्वास जीत लिया। प्रवेश करते ही बाबा एंटर्ड एंड एवरीथिंग चेंज्ड। अब लेकिन इसके आगे मैं आपको बताती हूँ, 2023 से 2025 का समय इनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहा, क्योंकि इन्होंने यूजीसी का एग्ज़ाम दिया। इन्होंने 2025 में सिक्स्थ अटेम्प्ट था, उसमें जाकर ये क्वालिफाई की है। तो ये बहुत ऐसे थक नहीं गई थी कह सकते, बहुत एग्जॉस्टिव प्रोसेस में थी। और पता है क्या, जब कोई इंसान मेहनत कर रहा होता है ना, तो दुनिया वाले उसको मोटिवेट करे या ना, डिमोरलाइज करते हैं और कुछ नहीं करेंगे, कंपेयर कर देंगे घर पे ही उठा के किसी से, और किसी ऐसे इंसान से कंपेयर कर देंगे जिससे आप प्यार भी बहुत करते हो, या जो आपका बहुत एकदम क्लोज रिलेटिव है, उसी से कंपेयर कर देंगे। मन में लोगों के ना ये होता है, विश कैसे घोल दे। इनकी बहन से उठाकर इनका कंपेयर करते थे, उसको तो मिल गया, तुम्हें तो नहीं मिला। मुझे नहीं समझ आता हाउ इनसेंसिटिव पीपल आर, कि ये नहीं लगता ऐसे कंपैरिजन कैसे करते हैं लोग, किसी को इतना हर्ट कैसे कर पाते हैं। इसके लिए सच में बहुत करेज चाहिए। तो इनको ना लोगों ने ऐसे बहुत मेंटली बहुत ये वो हो गई थी, थक गई थी। और आप समझ रहे हैं ना, एग्ज़ाम्स देते जाना, सारी तरफ कोशिश करना वाज नॉट इजी। पर बाबा की कृपा से 2025 में इनका यूजीसी भी क्वालिफाई हुआ और इनकी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई। अब ये दोनों चीज़ें जैसे हुई ना,
तब तो इनको लगा कि चलो अब सब अच्छा हो गया। तो इन्होंने जो है वो बाबा से बहुत शुक्रिया कहा। सबूरी, श्रद्धा, मैंने श्रद्धा और सबूरी ना कहकर सबूरी और श्रद्धा कहा है, क्योंकि श्रद्धा तो थी और सबूरी भी बाबा ने इनको प्रॉपरली सिखाया। वेट, हैव सम पेशेंस, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और वही चीज़ इनके साथ हुआ। बट सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इनकी सिस्टर का भी उससे भी बेटर एक अच्छा जॉब और कुछ लग गया जो ये लोग चाह रहे थे, वो भी गवर्नमेंट। तो मतलब जब कृपा हुई तो खूब हुई। पर यही है कि इन्होंने एक बात लिखा है कि जो लोग कोशिश करते हैं ना, वो कभी असफल नहीं होते। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप असफल नहीं होंगे, आप सफल होंगे ही होंगे। अब हो सकता है उसी लाइन में हो या किसी और वे में हो जाए, पर कोशिश नहीं किया ना तो वैसे ही असफल हो जाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, जो बाबा ने इनको सिखाया। 2021 से ये एक रिलेशनशिप में थी जिसके बारे में इनके घर वालों को नहीं पता था। जो उनके घर वाले हैं, मतलब जो जिनके साथ ये हैं, उन लोगों को पता था, बट इनके घर वालों को नहीं पता था। तो इन्होंने कहा था कि जैसे ही मेरा गवर्नमेंट जॉब होगा मैं बता दूंगी। और सच में जैसे ही गवर्नमेंट जॉब हुआ, इन्होंने एक दिन अपनी मदर को कॉल किया और बताया। ये बहुत टेंशन में थी। हालांकि इनकी मदर ने बहुत पेशेंटली इनकी बात सुनी। अब इनको था कि फादर को कैसे बताऊं, उनको फेस करना और मुश्किल है। बट बाबा की ऐसी कृपा हुई ना कि इनकी मदर ने ही उनको बता दिया, वो लोग रेडी भी हो गए शादी के लिए। तो अभी सब कितना अच्छा अच्छा लग रहा है कि जॉब हो गई, अच्छी जॉब मिल गई बहन को भी, इनको भी गवर्नमेंट जॉब हो गई, शादी तय हो गई, सब अच्छा हो रहा है। बट इस अच्छे के लिए ना, आप सोचो 2020-21 से इन्होंने शुरू की और 2025 में जाकर चीज़ें अच्छी हुई हैं, जो कि 2026 में इन्होंने शेयर की है। मैं शेयर कर रही हूँ तब आपके साथ। तो ये 5-6 साल का समय था। तो एक चीज़ आप मान के चलिए, अगर आप कोई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो 2-4 साल तो एकदम हाथ में लेके चलिए। 5 साल अपने आप को टाइम दीजिए कि मुझे 5 साल का टाइम देना है अपनी लाइफ को। चाहे आप 20 साल के हैं, चाहे आप 30 साल के हैं, चाहे आप 40 साल के हैं, चाहे आप 50 साल के हैं, चाहे आप 60, 70, 80, 90 जो भी हैं। और जिनको ये लगता है ना कि 5 साल चला गया लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप 90 के भी है ना, यू नेवर नो लाइफ किसकी कितनी लंबी रह सकती है। बहुत लोग बहुत जीते हैं, है ना। तो कभी भी होपलेस नहीं होना है। और ये मत सोचिए कि हम कर रहे हैं ना तो हमें कल ही मिल जाना चाहिए। 3-4 साल का आराम से कोई भी चीज़ में समय लीजिए, अच्छे से एक्सपर्टीज़ हासिल करिए। मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसको अच्छे से समझिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो उसको समझिए, उसको थोड़ा समय दीजिए। और एकदम मत घबराइए, फेल होने से ना एकदम मत घबराइए। मान के चलिए कि फेल तो हो ही रहे हैं, वही हो रहा है, कोई बात नहीं, उसी में किसी दिन बहुत अच्छा भी हो जाएगा। मतलब एकदम एक्सेप्टेंस के साथ चलिए, टेंशन लेना ही नहीं है। तो ये था इनका अनुभव जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। बहुत दिनों से मैं बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं सुना पा रही, संदेश नहीं अपलोड कर पा रही, एंड विच ब्रिंग्स मी इनटू गिल्ट। लेकिन मैं बस ये कह सकती हूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि टाइम नहीं मिलता या कुछ भी, पर मैं ये कह सकती हूँ कि जैसा बाबा करा ले, जो साईं करा ले। तो बस यही है आज का अनुभव। और इसके साथ मैं बस यही एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगी एज अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सुनते हैं। अगर 100 लोग भी सुनेंगे ना तो ये अच्छी बात होगी कि जब भी आप रोड पर चलते हैं, मैं आज रोड के लिए ही स्पेसिफिकली कह रही हूँ, तो बी वेरी केयरफुल। मैंने 1-2 दिन 4 दिन से सुबह न्यूज़ सुनना शुरू किया। मेरी तो हिम्मत जवाब दे दी कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं सुन सकती हूँ। जो लोगों को आपको लगता है ना कि ये रोड पे बहुत ही तरीके से नहीं चलते, आप उनको सुबह बैठा के न्यूज़ दिखा दीजिए, डर जाएगा इंसान। ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसे ऐसे खबरें निकल के आ रही है, और पता है दूसरे की गलती से इंसान की जान जाती है। तो अभी का सिचुएशन ऐसा है ना कि दूसरा क्या कर सकता है,
किस हद तक जा सकता है और मुझे कैसे बचना है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा चलिए, हमेशा। अभी अगर मैं अपने ही टाउन की बात करूँ ना, तो एक कार है ना, जो जिसको ऐसा डिपिक्ट किया गया है कि उसको चलाने वाले जो होते हैं वो काफ़ी ऐब में रहते हैं, मतलब वो थोड़ा ऐसा एक सोसाइटी में बना दिया गया है इमेज। इनिशियली मुझे वो कार बहुत पसंद थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई विल नॉट टेक द नेम, आप समझ रहे हैं तो आप कमेंट में लिखिए या फिर आप बस समझिए। और ऐसा भी नहीं है कि वो कार जो है वो बहुत कॉस्टली है, मतलब उसके आगे गाड़ी नहीं है। इंडिया में उससे ज़्यादा कॉस्टली गाड़ियाँ रोड पे हैं लोगों के पास, बट उसे थोड़ा ऐसे दिखाया गया था ना कि ये थोड़े करेजियस इन अ निगेटिव वे, या नोटोरियस लोगों के पास है, या थोड़ा करेजियस लोगों के पास है, या जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, रफ चला सकते हैं, मतलब ऐसा इमेज बना दिया गया था। स्पेशली मैं इधर का बात करूँ तो यहाँ पे ये चीज़ थी। इनिशियली मुझे वो कार बहुत पसंद थी, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब मैंने अपने आँखों से, क्योंकि कई सारी चीज़ें तो रिपोर्ट भी नहीं होती हैं, मैंने देखा कि कैसे उस गाड़ी को चलाने, मतलब उस पर्टिकुलर कार को जब लोग हैंडल करते हैं तो कितना ब्लफ कर देते हैं, कितना गड़बड़ करते हैं रोड पे, इसका उनको आइडिया नहीं है। मतलब चढ़ा दिया, 6-8 लोगों की जान ले ली। पहला इंसिडेंट मैंने ये देखा। दूसरा हमारे खुद के साथ होते होते बचा कि मेरी मदर जैसे ही घर के बाहर निकली तो वही सेम कार जो थी उसी को वो बच्चे लोग चला रहे थे। बच्चे क्या कहूँ, इनको तो इनके पेरेंट्स को ना 2-2 चाटा देना चाहिए, गाड़ी की चाबी नहीं। बिगड़े हुए बच्चे, है ना, कोई सेंस नहीं, कोई मैनर्स नहीं, कुछ नहीं, टेढ़ा टेढ़ा चलाना शुरू किए। अब बाबा की कृपा से ना सड़क के पास एक बहुत पतली सी गली थी, मेरी मदर उसमें घुस गई। अगर नहीं घुसी होती ना तो पता नहीं वो गाड़ी चढ़ा के निकल जाते। दैट डे जस्ट बाबा सेव्ड अस। तो वो मैंने देखा। फिर मैंने देखा कि वैसी कार, मतलब वही कार, दैट सेम मॉडल, अलग अलग लोगों का, ये सब करने वाले अलग अलग लोग हैं। ऑटो वाले को मार दिया एक दिन, ऑटो को बहुत बड़ा सा नहर जैसा है उसमें गिरा दिया। तो इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ये सब देख के, और जो मैंने रोड पे होती हुई चीज़ों को मैंने देखा, तो मुझे लगा देखिए बाबा हम सबके साथ हैं, और बाबा के होते कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता, ये एकदम सच है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारा जो कर्म है ना वो ये है कि रोड पे ना आप गाड़ी वाले पे या बाइक वाले पे या कोई भी हो उस पे भरोसा मत करिए। 4 मिनट 5 मिनट रुकना पड़े रुक जाइए। और जो लोग बहुत स्टुपिडिटी क्रिएट कर रहे हैं ना, हड़बड़ाते हैं, उनको जाने दीजिए, आप मत हड़बड़ाइए, आराम से चलिए। देखिए 10 मिनट देर होगा, जो होगा होगा, कोई बात नहीं, बट अगर आप जिंदा हैं ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पर अगर आप हैं ही नहीं फिर तो कुछ है ही नहीं ना। देन एवरीथिंग कम्स टू एंड। फिर कोई चीज़ सेंस नहीं रखता। आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करिए कि आप नहीं हैं, तो फिर क्या चीज़ मायने रखेगी। आपके हाथ पे जो फ़ोन है ना जिससे आप मेरी बातें सुन रहे हो, उसका भी कोई मायना नहीं है। तो एवरीथिंग इज़ बाय यू, बिकॉज यू आर देयर। आपके होने से चीज़ें हैं। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए। आज मैंने इस चीज़ को लेकर बोला है क्योंकि इतने एक्सीडेंट्स और इतनी सारी चीज़ें, और अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें किस तरह से ये जो यंग जनरेशन के लोग हैं इनके हाथ में गाड़ी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें, अब अगर हम इस पे बातें करने जाएंगे तो बहुत सी बातें हो सकती हैं, बट ये एक बहुत स्कैरी है आज के टाइम का। लोगों के स्पीड पे कंट्रोल नहीं है। आई वाज टेलिंग दिस टू माय ब्रदर कि अब इनबिल्ट कार्स ही ऐसी लानी होगी ना कि जिसका स्पीड ही 40 के ऊपर ना जाए। तो उसने बोला कि भाई हम NH पे गाड़ी कैसे चलेगी, फिर तो नहीं चल पाएगी। पर जैसे लोग करते हैं ना, फिर मैं हंसी भी कि मैंने क्या ही बोल दिया। बट कभी कभी मुझे लगता है कि मतलब कितने लोगों का एक एक दिन में अगर आप रेशियो काउंट करेंगे इस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, तो कितने ज़्यादा लोग का हो रहा है, कितनी डेथ हो रही है। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, ये मैं कहना चाहूँगी। बहुत लोग पहले मेरा मजाक भी उड़ाते थे व्हेनेवर आई यूज्ड टू से, बी वेरी केयरफुल, आराम से चलो,
आराम से चलो। बट जब खुद के साथ चीज़ें होने लगी ना, देन दे रियलाइज्ड इट। तो मेरा है थोड़ा, मैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके थोड़ा ऐसे चलती हूँ, और मैं यही चीज़ आप लोगों में भी चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये चीज़ कही है। बहुत दुख होता है जब किसी और की गलती से किसी और का जान चला जाता है। कि जिसने गलती की है ना, भुगतना बस उसे ही चाहिए। और बाबा अगर क्षमा कर दे तो किसी को नहीं भुगतना चाहिए। पर जिसने कुछ नहीं किया है उसको ऐसे होते देख के ना, फिर लगता है कि ये क्या और क्यों हो गया भगवान। सो बी केयरफुल, बी वेरी सेफ। हड़बड़ा कर ना चले, थोड़ा टाइम लेकर चले। ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का अटेंडेंस आपका चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन आप बात सुन लोगे, कुछ भी हो जाएगा, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा ना, आप रहोगे। सो बी केयरफुल। जय साई राम।